Sonal, just tell me what is function? Ma'am, a function is a ma'am which is used to perform a operation. Ma'am, I don't know the definition exact. Okay, मैं एक सिंपल सा आप लोगों को बताती हूँ. ये मैं आपसे हर क्लास में ये डेफिनेशंस कुछ तो भी रैंडमली पूछती रहूंगी. सो आई जस्ट मेक यू क्लियर वन थिंग. फंक्शंस अपने आप में ही छोटे से प्रोग्राम होते हैं. फंक्शंस आर द इनबिल्ट or they are called sub programs, and that we can call them in multiple times. हमारे पास जैसे ये प्रिंट है, प्रिंट क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है, और इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं अपने आप में एक सब प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम मल्टीपल टाइम अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं. इसका कोड कहाँ पर लिखा है? जब आपने पाइथन का कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर इनबिल्ड होकर के आता है. क्लियर हुआ? यस मैम. तो वो अपने आप फंक्शंस आर दोस्त, they are the sub programs and they can be called multiple times in your program. So यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन. अपन ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं. आपको मैंने बोला था 3 टाइप से ये प्रोग्रामिंग लिख करके दिखाऊंगी. दिस वाज द फर्स्ट. प्रिंट कर करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनर में चलते हैं. हमने एक सी वेरिएबल में लिखा, और हमेशा याद रखिए इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर अपना रिजल्ट सेव होता है, और हम अपना ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करते हैं. ए प्लस बी का रिजल्ट सी में सेव कराया है. ओके, सो अब ये वाला देखते हैं. प्रिंट वाले फंक्शन का क्या वर्क होता है? किसी भी चीज को हमें अगर अपने कंसोल या फिर आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है तो हम वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर हमने सी की वैल्यू को कॉल किया है. अब इसी का सेकेंड मोड होता है. सेकेंड मोड बच्चा क्या कर सकते हैं कि हमें ए इज equal to int input enter a value. अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन. अच्छा, इसमें से कौन बताएगा, इस लाइन में मैंने 91 और 92 जो लाइन है इसमें फंक्शन कौन सा वाला है? 91 एंड 92. रति अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो? प्रसन्न अपना माइक अनम्यूट हो सकता है? यस मैम. हाँ, अब मुझे बताएं 91 एंड 92 लाइन में जो मैंने लिखा है इसमें फंक्शन कौन सा है? इनपुट. ओके, और कोई फंक्शन है? मैम इज इक्वल टू. बाप रे बाप, इक्वल कैसे फंक्शन हो सकता है? मैंने क्या बोला था, एक
एक देखो, आपको जब मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी आपको ऊपर, हाँ ये देखो 23rd लाइन में देखो, ऑपरेशन और सब प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू बी रिपीट इन योर प्रोग्राम। और हमेशा एक और चीज देखो, एंड क्या होता है, सर्कल ब्रैकेट्स होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बीच में आर्ग्यूमेंट लिखा होता है। ये उसका सिंटेक्स है नॉर्मल। अगर कहीं पे फंक्शन को हमें कॉल देखना है कि इस लाइन में फंक्शन कहाँ है, इस प्रोग्राम में फंक्शन कहाँ कहाँ पर है, तो जिसके भी वर्ड के कीवर्ड के एंड में अगर हम लोग सर्कल ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं तो वो फंक्शन है। जैसे कि 30th लाइन में टाइप अपने आप में क्या है, फंक्शन, बिकॉज उसमें हमने क्या है, सर्कल ब्रैकेट यूज किया है। सुनना क्लियर हुआ? किसी भी वर्ड के बाद में अगर अपन सर्कल ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं, चाहे उसमें आर्ग्यूमेंट हो या ना हो, वो क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे प्रिंट क्यों फंक्शन है, बिकॉज उसमें देखो सर्कल ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर हमने क्या किया है, अपना एक आउटपुट डिस्प्ले करा है। यहाँ पर इनपुट जो है वो फंक्शन है। अब आप इसमें प्लीज, ये एक और चीज है, मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है जिसके एंड में अपने पास सर्कल ब्रैकेट्स हो वो फंक्शन का ही सिंटेक्स, बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या है, इंट करके यूज किया है। तो इंट क्या है, अगर मैं इसी चीज को अभी मैं यहाँ पे लिखूं, टाइप ब्रैकेट ए, इसको किस में स्टोर करा है मैंने, x इज इक्वल टू, एंड अभी मैं करूं पेस्ट ये वाला वैल्यू, और y इज इक्वल टू टाइप ब्रैकेट में a। ओके, अब मैं यहाँ तक का सारा वैल्यू कमेंट कर देती हूँ। ओके, ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो पहले हम अभी फिजिकली देख लेते हैं विदाउट रनिंग। हमारा क्या होगा, इंटरप्रेटर जो होगा, काव्या, काव्या अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? काव्या अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो? ओके। आपने कोई क्वेश्चन पूछा क्या? भी पूछा नहीं है, पूछने वाली हूँ। प्राप्ति, प्राप्ति, आर यू देयर इन अ मीटिंग? Yes, ma'am. ओके प्राप्ति, सो जस्ट टेल मी, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो, ये जो लाइन हम, ये प्रोग्राम जो लिखा है 92 लाइन से, ये कैसे आउटपुट देगा, इसका आउटपुट क्या होगा इसका? प्राप्ति, देखो नहीं आ रहा है तो बोल दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई और वॉलेंटियरली खुद बोलना चाहेगा? मैम वो मैं एक मैडम से सेकंड। इनपुट मांगेगा। ओके, ये वाला देखो, मैंने प्रोग्रामिंग के ये जो अपने एडिशन ऑफ 2 नंबर मैंने बोला था 3 मोड्स में करके दिखाऊंगी। फर्स्टली क्या किया है, फर्स्ट प्रोग्राम में एक बार चेक करना था आपको। मैंने क्या किया है, ए और बी वेरिएबल को अपने एंड से ही वैल्यू दे दिया, मतलब ए के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया है 1, बी के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया है 2।
अब ये जो सेकंड प्रोग्राम है इसमें मैंने चेंज किया है कि जो ए और बी की वैल्यू है हम बताएंगे। अब हमारे पास स्टैटिक मतलब हमारे पास एक स्टैटिक वैल्यू नहीं है कि हमारे पास डिफाइन है कि हमें एडिशन इन दो वेरिएबल का ही निकालना है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 और 2 के अलावा कभी मैं वैल्यू जब इनपुट करूं दैट में भी 7 और 8 होना चाहिए, इट में बी एनी वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। तो यूजर से जब हम इनपुट कराते हैं, जब हम यूजर से इनपुट कराते हैं तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। यहाँ पर हमने किस चीज को स्पेसिफाई किया है, इनपुट फंक्शन को। यहाँ पर मैं देख देती हूँ, यूजिंग इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दैट इज ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो इनपुट करता है, वैल्यू इनपुट मैं डायरेक्टली लेती हूँ। बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यू होती है दैट इज स्ट्रिंग वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पर इंट नहीं लिखा होता पहले, जो मैंने कौन सी वाली लाइन में 99th लाइन में किया हुआ है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इनपुट एंटर अ वैल्यू। अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट करूंगी ए के अंदर, मैं ए को यहाँ पर मान लेती हूँ दैट विल बी सी, और यहाँ पर सी को कॉल किया। तो अब मैं यहाँ पे दोनों लाइंस सेम थी मेरी, उसको लेकर के कि फर्स्ट लाइन में मैंने ए को क्या है इनपुट करा रही थी, एंड सेकेंड लाइन में उसका इनपुट की जगह मैंने इंट की जगह मैंने सिर्फ इनपुट लिखा है। तो मैं इसको रन करके एक बार दिखाऊंगी, लेकिन अभी जस्ट चेक करना अगर आपने वैल्यू इसके अंदर लिखा हुआ है दैट इज ए के अंदर अपन लोग जब इनपुट होगा तो यहाँ पर हमने लिखा दैट इज 6। फिर इंटरप्रेटर अपना सेकेंड लाइन पे जाएगा 97th लाइन पे, यहाँ पर वो बी के लिए वैल्यू कॉल कराएगा। तो बी के लिए हमने लिखा 2। अब क्या किया है मैंने, x इज इक्वल टू टाइप। टाइप अपन लोग लास्टली पढ़ चुके हैं। टाइप मीन्स व्हाट, टाइप मीन्स व्हाट, इंटीजर टाइप सर। डेटा टाइप। आपके वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है उसको चेक करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइप। यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो a है, जो टाइप के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट वैल्यू लिखा है दैट इज a, वो किस टाइप का डेटा टाइप है। तो यहाँ पर हमें क्या लिख करके आता है, क्लास। मैम लेकिन आपने एक्स को प्रिंट नहीं करवाया तो फिर भी वो देगा। नहीं अभी नहीं कराया था, वो प्रिंट कराना मेरे को नेक्स्ट इसमें बता रही थी मैं। अभी इंटरप्रेटर के एंड में x के अंदर वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज इंट। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट x, और यहाँ पर प्रिंट y। क्लियर हुआ। यस मैम। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर वैल्यू जाएगी हमारे पास a जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, बिकॉज हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है लेकिन उसमें स्पेसिफाई किया है कि a के अंदर वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की। अब नेक्स्ट हमारा 100 लाइन पे आते हैं, अपन ने क्या क्या है, c इज इक्वल टू इंट एंटर अ वैल्यू। हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर कराई दैट इज 7। अब हमारा इंटरप्रेटर y इज इक्वल्स टू टाइप c पे आएगा। अब वो चेक करेगा c के अंदर जो वैल्यू है उसका क्या डेटा टाइप है। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, कोई बताएगा, क्लास str। str। देखो बच्चा ऊपर देखो, मैंने यूजिंग इनपुट फंक्शन में क्या लिखा था कि अगर सिर्फ इनपुट फंक्शन हम लिख रहे हैं, सिर्फ अकेला इनपुट,
तो वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो भी वैल्यू है, आपने चाहे वो 7 प्रिंट की हो चाहे जो प्रिंट की हो, कंप्यूटर के अंदर वो किस फॉर्म में जाती है? स्ट्रिंग फॉर्म में। मतलब ये जो ये वैल्यू है ये कुछ इस फॉर्म में गई होगी। स्ट्रिंग को याद है हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। आपने तो 7 इनपुट किया लेकिन कंप्यूटर ने इसको किस टाइप का समझा? स्ट्रिंग टाइप का। अब चलो इसको रन करते हैं अपन लोग। अब देखो फर्स्टली उसने क्या पूछा? एंटर अ वैल्यू। मैंने वैल्यू इनपुट करी 7। फिर एंटर अ वैल्यू, मैंने वैल्यू करी ऐड। अब इसके बाद हमारा देखो ए के लिए उसका टाइप क्या आ गया इनपुट होकर के? 7 जो किस टाइप का? इंटीजर का है। अब मैंने देखो मैम मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। क्या मैम मैंने सेम एग्जैक्ट कोड लिखा है पर काम नहीं कर रहा। आपने फाइल एंटर। को सेव नहीं किया है। ऊपर देखो मैंने क्या किया, demo.py करके पहले फाइल अरे को नहीं, सेव। हाँ वो समझा मैं मैम, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो 95 के बाद जा ही नहीं रहा है, मतलब 96 में नहीं जा रहा है। शेयर योर स्क्रीन। ओके यस मैम। ओके। सो अभी देखो फर्स्ट वाला जो अपन ने क्या किया यहाँ आपने पर अपने आपने आउट। एनेबल, आपने स्क्रीन शेयरिंग एनेबल नहीं किया। नहीं आप यहाँ पर नहीं करें। आपके पास मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आप मुझे पर्सनली कर दीजिए, ठीक है? ओके। यहाँ पे हमने पहले क्या किया था? हमने पहले 7 लिखा था, यहाँ पे 8 लिखा था। फिर हमें टाइप करके हमने जब x की वैल्यू इनपुट कराई तो हमें क्या इनपुट होया? क्लास इज इक्वल्स टू इंट। अब उसके बाद देखना अब हमने क्या करना है? c की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंटर अ वैल्यू फॉर a, फॉर b, फॉर। मैं वापस से इसको c करते की जगह a ही करती हूँ, आपको चेक हो जाएगा क्या डिफरेंस है। फॉर a। अब मैंने देखो ए के ऊपर 2 टाइप का फंक्शंस कराए, एक अकेला इनपुट कराया है, एक इंट कराया है। आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। ओके एंटर अ वैल्यू फॉर ए के लिए हमने इनपुट करा है ए के लिए वैल्यू इनपुट करा है दैट इज बी के लिए वैल्यू इनपुट करा है 12। हमारे पास ए का डेटा टाइप आ गया इंटीजर। अब हमने देखिए फिर से हम ए के अंदर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। मैंने वैल्यू लिखा 45। अब इसका टाइप क्या आया? स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इंट फंक्शन अकेला यूज करते हो विदाउट एनी डेटा टाइप, अगर मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं क्या करती? फ्लोट। तो अब मेरा आउटपुट जो होता है वो कुछ और आ रहा होता। वापस से वैल्यू इनपुट करेंगे 11, 12, ए की वैल्यू 45। अब डेटा टाइप चेंज हुआ ए का, इट में शोइंग क्लास इज इक्वल्स टू फ्लोट। तो आप जिस उसके सामने जो भी डेटा टाइप लिखोगे ये वाला फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में, ये आपका आता है जब आप अपने चैप्टर के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज करते हो। आउटपुट के लिए आपका आता है, आपके आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू आप आउटपुट निकाल सकते हो? स्टूडेंट्स आउटपुट आप किसके थ्रू निकाल सकते हो? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन। हाँ ऑब्वियस सी बात है, हमें किसी चीज का आउटपुट निकालना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। और हमें किसी की वैल्यू इनपुट करानी है तो अभी मैंने आपको इनपुट फंक्शन क्लियर किया, ठीक है? अब हमारा ये वाला क्या किस लिए था? c इज इक्वल टू a
प्लस बी प्रिंट डायरेक्ट हमने वैल्यू इनपुट करा दिया, ठीक है। मैंने ये आपको सेंड किया। ये हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग हुआ। एक ही प्रोग्राम को दो तरीके से, वैल्यूज को सिर्फ हमने क्या कराया है, इनपुट कराया है। अब आता है इसके बाद हमारा थर्ड। मैम अगर हम इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इंट इनपुट और वे सब, अगर हमने जब वो पूछ रहा है हमसे वैल्यू, हमने उसमें कोई वर्ड या सेंटेंस लिख दिया तो एरर दिखाएगा। ऑब्वियसली देखो, अब मैं ऐसी, चलो ठीक है, आपने डेटा टाइप डिफाइन किया है इंट और आप उसको यूज कर रहे हो, तो मैं एक बार बताती हूँ आपको। ओके, देखो मैंने क्या लिखा है आउटपुट में, ए और बी लिखा था, मुझे उसने एरर दे दिया इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर। मैंने उसमें इंटीजर डिफाइन किया था इनपुट फंक्शन को, तो उसने मुझे बोल दिया है, दिख रहा है आप लोगों को एरर? जिस चीज को अपन जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो होता है, और बाय डिफॉल्ट वाला केस जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग है। अब अपन यूज कर रहे हैं थर्ड मोड। थर्ड मोड है अपने प्रोग्रामिंग का, दैट इज सिर्फ एक लाइन में ये प्रोग्राम हो जाएगा, प्रिंट enter the values value for a and for b sum is a plus b। मैं इसको एक बार हॉरिजॉन्टल में दिखाती हूँ। ओके, देखो मैंने क्या किया है, थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को? a plus b। अभी देख रहे हैं आप लोगों को 105th लाइन को, देखो मैंने क्या किया है, सिर्फ एक लाइन में कोड लिखा है, दैट इज एंटर अ वैल्यू फॉर ए की वैल्यू को इनपुट करा है, एंड फॉर बी की वैल्यू इनपुट करा है, और डायरेक्टली सम को। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको।
यहाँ पर हम करेंगे a इज इक्वल्स टू int input enter value for a, b is equal to int input enter value for b. वैल्यू लिखा 5 6. अब हमें डिस्प्ले का द वैल्यू ऑफ a is 5 for b is 6 and the sum is 11. एक कोड में हमने यूज किया लाइन को, तो ये 3 अलग अलग फॉर्म से हम अपने प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं. सो इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको, मेरा सिर्फ इस चीज को बताने का एक ही मोटिव था, इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के रिस्पेक्ट में यूजर से हम वैल्यू कैसे इनपुट करा सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं अपन लोग जो टपल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, टपल्स वगैरह किया था लास्टली अपन लोगों ने. यहाँ पर म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल्स में हमने टपल स्टार्ट किया था. अब अपन लोग बात करते हैं टपल्स में ही, ट्यूपल्स टपल्स जो आपका मन करे आप लोग बोल सकते हो. ओके, सो यहाँ पर हम बात करें ट्यूपल्स में, जब हमारे पास वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वैल्यू की बात होती है कि हमारे पास है ना, हमें कुछ इस तरीके से वैल्यूज लिखनी है कि a is equal to 7, b is equal to 9, 8 and ऐसे c is equal to 9. ऐसे हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स की एंट्री करनी थी, तो हमने क्या किया, उनको एक साथ इकट्ठा किया और हमने उसको एक सिंगल वेरिएबल में कॉल कर दिया. ठीक है, चलो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ तो ज्यादा इजी समझ में आएगा. मैं टाइप टपल बताया था. ओके, अपना टपल्स को ही कंटिन्यू करते हैं. हमारे पास एक स्टैंडर्ड टपल है, a इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ओके, हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिखा है. अब आपको मैंने एक और चीज बताया था, किसी भी वेरिएबल का अगर हमें टाइप चेक करना हो, जस्ट लाइक यहाँ पर हम क्या करें, हम करेंगे b इज इक्वल टू, टाइप चेक करेंगे हम किसका, a का. ठीक है, सुना हमने अब क्या किया है, a जो है प्रिंट कराएंगे हम. अब प्रिंट किसकी वैल्यू को, b के अंदर क्या सेव कराया हमने उसको.
इंडेंट दिया है मैंने, रुको। देखो अब चेक करें आप लोग, 5th लाइन पे क्या लिखा है, क्लास और ट्यूपल लिख करके आया, ट्यूपल लिख करके आया, आप लोगों को दिख रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर हमने चेक किया है अपने प्रोग्राम में कि जो वैल्यू है, हमने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं संडे मंडे ट्यूसडे ए के अंदर, वो किस फॉर्म में डिफाइन हुए हैं, दे आर इन अ ट्यूपल फॉर्म। तो ये हमारा क्या होगा, ट्यूपल में हम फर्स्टली जब ट्यूपल डिफाइन करते हैं तो हम क्या चेक कर सकते हैं, उसका टाइप चेक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट वैल्यू किसका, ए के अंदर, एंड दैट इज 0। अब आप लोग प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। आप लोग बच्चे लोग जो जो मैं ये प्रोग्राम लिखा रही हूँ, प्लीज अपने प्रोग्राम्स जो है ना ये सारे अपने कॉपी में लिखिए। आपको मैं अभी लेक्चर एंड होते होते आपको मैं 3 प्रोग्राम्स दूंगी अपने एंड से करने के लिए। यू हैव माई नंबर इन अ ग्रुप, आप मुझे शेयर करिएगा। गूगल करके लिखोगे तो एट द लास्ट आपका जो सीएस का जो सिलेबस है वो कंबाइंड सिलेबस आता है 11th एंड 12th का बोथ बोर्ड में, तो आपको वहां पे ट्रबल करेगा। सो डू नॉट गूगल इट, अपने एंड से करो, कुछ भी लिखो, जितना समझ में आए उतना लिखो, बिकॉज मैं आपसे ना अभी करंट में पूरा 100% रिजल्ट नहीं मांग रही हूँ। आपका जितना भी आपको समझ में आया है कि वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, इतना तो आ गया आपको। अब आपको ये चेक करना है कि आपके प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज होंगे। जैसे मैंने आपको दिया था अभी लास्ट में जो प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो मैंने डिफाइन किया है कि 2 नंबर्स का एडिशन करो। अब आगे जा करके मैं अगर आपको बोल दूंगी कि फाइंड आउट द नंबर विच इज नंबर ग्रेटर बिटवीन 2, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ये मैं आगे जाके आपको भी बताऊंगी जब हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, फाइल हैंडलिंग चैप्टर के अंदर आएगा, ठीक है। मैम आपका व्हाट्सएप पे नाम क्या है बाजू में? कृतिका हुंडित, जो मेरा इस पे दिख रहा है वही कृतिका नाम है उसमें। ओके, सो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इंडेक्स वैल्यू। ये अपन लोग लास्टली शायद कर चुके हैं इंडेक्स वैल्यू। किसी भी लिस्ट के अंदर, किसी भी टप्पल के अंदर, किसी भी डिक्शनरी के अंदर ये 3 अलग अलग फॉर्म है जहां पर हम लोग मल्टीपल डेटा को एक ही वेरिएबल से असाइन करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा क्या है, यहाँ पे संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे ये सारे जो डेज हैं ये क्या है, मल्टीपल डेटा है, और हमने इनको किसमें, एक ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब अगर आप ए को कॉल करोगे तो ए के अंदर क्या आएंगे, पूरे ये वाले संडे मंडे ट्यूसडे जो भी इसके अंदर वैल्यू सेव्ड है, तो वो वाले वैल्यू कॉल। अब जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूं, प्रिंट ए को कॉल करूं, तो प्रिंट ए को मैं जब कॉल करूंगी तो देखो क्या रिजल्ट होगा इसका। देखो संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे जो लिस्ट के अंदर हमारे ट्यूपल के अंदर जो हमारे वैल्यूज थी, अब वो वैल्यू प्रिंट होकर के आई है, ना कि उसका टाइप प्रिंट हो गया है। लास्ट में अपन लोग जो क्या कर रहे थे तो उसमें क्या प्रिंट होकर के आ रहा था, ट्यूपल लिख के आ रहा था, क्लास ट्यूपल। यहाँ पर अभी हमारे पास आ रहा है कि उसके ट्यूपल जो हमारी है उसके अंदर क्या वैल्यूज हैं वो प्रिंट होकर के आए हैं।
डायरेक्टली हमने उसको प्रिंट करा। अब इंडेक्स वैल्यू वाला कोड आता है, तो अब इंडेक्स वैल्यू ओपन करते हैं। प्रिंट ए की वैल्यू जो 0th पोजीशन पे है, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। अब यहाँ पर हम वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज 1 2 एंड 3। यहाँ पर हम वैल्यू अब क्या करा रहे हैं, सब चीज अब देखना अब डिफाइन होता जाएगा। अब हमारे पास हमारा जो ट्यूपल है वो डिफाइन हो गया है। किस टाइप का ट्यूपल है, संडे मंडे ट्यूसडे। हमने जब डायरेक्टली अपनी ए लिस्ट ए ट्यूपल को कॉल किया तब आया। अब हमने उनकी इंडेक्स वैल्यू मतलब उसकी पोजीशन पे कॉल किया है कि 0th पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, 3 पोजीशन पे क्या है। इसके लिए चलो बच्चे लोग, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, मुझे आंसर देना। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी लिस्ट अगर अपन डिफाइन कर रहे हैं, डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं, ट्यूपल डिफाइन कर रहे हैं, इनकी वैल्यू जो फर्स्ट वेरिएबल जो सेव होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर हमें संडे को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए 0 वाले वेरिएबल को कॉल करो। और किसी की भी पोजीशन या इंडेक्स वैल्यू को कॉल करने के लिए हमेशा याद रखें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0। ठीक है, तो किसी की भी पोजीशन वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू पे हम बात कर रहे होते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सर्कल ब्रैकेट्स फंक्शन के लिए रहते हैं। अब आते हैं ट्यूपल्स के बाद आते हैं हमारे पास लिस्ट। लिस्ट लिस्ट किस टाइप का है, अपन ने ऊपर डिफाइन किए थे म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल। लिस्ट किसके अंदर आता है, टेबल। म्यूटेबल्स के अंदर। मतलब चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब इसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर हम भी कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब इसमें मैं बताती हूँ, एक हमारे पास स्टैंडर्ड लिस्ट सिंपल सा रखते हैं, ए इज इक्वल टू, डिफरेंस देखें दोनों का। वहां पर ट्यूपल किस में, सर्कल ब्रैकेट्स में डिफाइन होता था, यहाँ लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन होता है। और एक और एड ऑन है, इट में बी, यहाँ पर आप कर सकते हैं str, 1, 7, गूगल। ये हो गया हमारे पास लिस्ट। सबसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कराते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन। स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है, हम चेक करते हैं b is equal to टाइप। ए का हमने क्या चेक किया, टाइप। फिर हमने डायरेक्टली प्रिंट कराया है वैल्यू ऑफ प्रिंट ए, सॉरी, हमने टाइप को चेक कराया, बी के अंदर जो वैल्यू सेव हो गई उसको कराया प्रिंट। डायरेक्टली हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया। अब उसके बाद उसकी पोजीशन वैल्यू को भी चेक कर लेती हूँ मैं एक बार में। तो पोजीशन वैल्यू को प्रिंट ए के अंदर सेकंड पोजीशन पे, कोई बताएगा सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, 7। 7 अब यहाँ पे देखो प्रिंट बी कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहला आउटपुट जो हमारे पास आएगा दैट इज क्लास ब्रैकेट। क्लास क्यों लिख के आता है? डिफाइन करता है ना सर क्लास कौन सी है। ये क्लास आप लोगों को
मतलब अगर आप जावा वाले नहीं हो, नॉर्मल लैंग्वेज में हो, तो मैं ऐसा बोलूंगी कि एक नॉर्मल जैसे हमारे पास आपकी खुद की आपका एक खुद का बैच है, तो उसको आप क्लास मान लो। आपने अपना एक सीआर बना रखा है, दैट इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर उसके आप लोगों के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज को बोला जाएगा, तो वो बोलेंगे कि ओके क्लास का सीआर कौन है, ये है। तो सीआर को देख के बता सकते हैं ना कि ये कौन सी क्लास के लिए, 11th बैच के लिए। और स्पेसिफाई क्या है कि दे आर द स्टूडेंट्स फॉर सीएस। सो सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, क्लस्टर है डेटा का, तो वो किस फॉर्म में, क्लास फॉर्म में। वो क्लास किस टाइप की है, तो वो हमें डिफाइन कर दिया था। ओके यहाँ पर क्लास किस टाइप की, इट इज ऑफ लिस्ट टाइप। तो क्लस्टर ऑफ डेटा या फिर क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम या फिर आप बोलो क्लस्टर ऑफ कोड्स जो डिफाइन रहते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लास। ये अभी मैंने बहुत बेसिक है, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए सिर्फ इतना समझ लो, क्लास इज फॉर आपका वो जो पूरे ग्रुप ऑफ डेटा है उसको डिफाइन करने के लिए कि किस क्लास को डिफाइन करता है। यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे तो हमारे पास ए के अंदर वैल्यू क्या आएगी, कुछ इस फॉर्म में आउटपुट आएगा। ये इनपुट आएगा और रिजल्ट रिप्ले हो गया। हाँ मैं आउटपुट लिख रही हूँ उसका, पर स्टेज बाय स्टेज लिख रही हूँ कि फर्स्ट आपको बी वाला जो 124 लाइन है वो प्रिंट होगा, सेकंड 125 वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, एंड देन फिर आएगा अपने पास 127 लाइन पे और यहाँ पर हमारे पास इनपुट देगा वो, दैट इज 7। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है, 0th पोजीशन पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है हमने str, 1 पोजीशन पे 2, सेकंड पोजीशन पे 7 है। हम प्रिंट करते हैं इसको। देखो आया सेम उसी फॉर्म में आउटपुट। पहले आपको क्लास डिफाइन किया किस टाइप का, लिस्ट है, फिर जो आपने इनपुट कराई थी वो है, फिर उसके बाद 7 की पोजीशन। तो ये हुआ लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर और क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम, लिस्ट के अंदर एक होता है वैल्यू इनपुट करा देना। वैल्यू इनपुट कराना कैसा, अब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ ए की 0 पोजीशन पर क्या इनपुट हो जाए, तो 18। अब मैंने क्या किया, प्रिंट ए। देखो ऊपर हमारे पास क्या था, अब देखो वैल्यू क्या हो गई, मैंने क्या बोला था कि म्यूटेबल है, मतलब चेंज हो सकती है। तो अभी 0th पोजीशन पे str था ऊपर, अब क्या हो गया, उसकी पोजीशन पे 18 जाके सेव हो गया है, अपडेट हो गया है वैल्यू। अपडेट बोल सकते हैं, या अपडेट नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं ओवर राइट हो गई है वैल्यू। यहाँ पर अब इस लाइन के बाद जो आउटपुट आएगा वो आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लिस्ट जो डिफाइन करी थी, a इज इक्वल टू स्ट्रिंग, a इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 7। अब यहाँ पर वैल्यू इनपुट हो गई है, दैट इज 18 2 7 5
गूगल। तो हम लिस्ट के अंदर ये वाला चीज भी मतलब ओवरराइड डायरेक्ट उस पोजीशन वैल्यू को कॉल करके उस पे वैल्यू अपडेट करा सकते हैं। एक ये फॉर्म हुआ। अब एक और फंक्शन अपन एक और चीज यूज कर सकते हैं कि ए की अब हम चेक करेंगे कि ए की फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो फर्स्ट प्लस 10 होकर के सेव हो जाए। एंड देन सेम हमने क्या किया है, प्रिंट ए। इस वाली लाइन का आउटपुट बताना चाहेगा कोई? आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेगा? इस वाली लाइन का आउटपुट क्या होगा? मैम 2 की जगह 12 होगा ना? हाँ, वेरी गुड। 2 की जगह 12 हो जाएगा। सिर्फ उसके ऊपर हमने वैल्यू क्या कराई है, एडिशन करा दिया है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो आप चाहो वो ऑपरेशन करा सकते हो। बमन राठौर, जून मैच, माइक अनम्यूट कर सकते हो आप अपना? आपका नेम क्या है? आप करेक्ट इसी नेम से एंटर होते हो? चला गया। Because he is not in a June batch. Okay. मैम अगर 0th पोजीशन पे +10 किया तो, क्योंकि 0th पोजीशन पे तो स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग था सर, लेकिन हमने ओवरराइट करा दिया ना। यू कैन सी द लाइन 128 यहाँ पे मैंने हाँ, लेकिन वो पता है, अगर लेकिन अगर स्ट्रिंग होता तो हाँ, अगर एरर स्ट्रिंग देता। था तो नहीं एडिशन होता। अब जैसे मैं ये वाला इसकी जगह पे अगर वैल्यू क्या कर दूं, हमारा लिस्ट के अंदर लेंथ क्या है, 2 1 2 0 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, गूगल के लिए बात करते हैं हम। ठीक है, हुआ तो हाँ दोनों स्ट्रिंग हुआ तो दोनों देखो, अगर स्ट्रिंग चीजें होती हैं तो वहां पे आता है कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम आप लोगों को मैं स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वैल्यू बताऊंगी तब मैं आपको उस चीज को क्लियर करूंगी। ठीक है, स्ट्रिंग्स पे हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। वन इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन एंड दैट सेकंड वन इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। या तो हम 2 स्ट्रिंग्स को ऐड कराते हैं, ये मैंने ऊपर शायद बताया था आपको। हाँ, ये माय पाइथन और गूगल करके ए और बी दोनों वेरिएबल थे, इन दोनों को ऐड कराया था। दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों 2 स्ट्रिंग्स थी, एक थी माय पाइथन और एक थी गूगल। विदाउट स्पेस दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक ऑपरेशन ये भी परफॉर्म करा सकते हो, दैट इज चलो मैं नीचे करके बताती हूँ। अभी आप सिर्फ इतना देखो, अगर मैंने स्ट्रिंग के ऊपर न्यूमेरिक डेटा को एडिशन कराया तो अननेसेसरी हम ऊपर का डेटा क्यों रखें, डायरेक्टली हम स्ट्रिंग को ही कॉल कर लेते हैं यहाँ पे।
अब हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर है ए के अंदर, और थर्ड पोजीशन पे जो है वो गूगल लिखा हुआ है, हमने 3+1 थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको +10 कराया है। नाउ सी द एरर, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। आया आप लोगों को, दिख रहा है आपको जो थर्ड पोजीशन पे क्या Yes, है, ma'am. नॉट एन इंटीजर, तो वहां पे कुछ नहीं हुआ। अब आपके पास अगर वैल्यूज जो होती हैं ए इज इक्वल, स्ट्रिंग पे जो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करा सकते हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। स्ट्रिंग के ऊपर सबसे पहला ए इज इक्वल टू ABC, B इज इक्वल टू XYZ, या तो इनका दोनों का सम हो सकता है, दैट इज C इज इक्वल्स टू A प्लस A प्लस B प्रिंट C, या फिर हो सकता है A इज इक्वल टू A * 3। मैम आप जो हैशटैग डालते हो उसका मतलब क्या है? अच्छा, उसका मतलब होता है सिंगल लाइन कमेंट। मतलब आप है ना, ये वाला चीज आपके इंटरप्रेटर इसको कंपाइल नहीं करेगा, ये वाली लाइन सिर्फ हमें दिखेगी, बाकी कंपाइलर जो है आपका, जैसे अगर मैं ऊपर बोलूं कंपाइलर जो है 128 लाइन, देखो आप, जैसे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट ए, फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस देके मैंने हैश कर करके यूज किया हुआ है। तो हैश के बाद जो भी वैल्यू लिखा है इंटरप्रेटर उसको रन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसको क्या कर सकता है, एज इट इज प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो आप, नहीं कराना चाहो तो आप सिंपल सा इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ये आपका, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है, जब भी आपको कोई प्रोग्राम दिया जाए रन करने को तो सबसे पहले आप लोग एक हैश कर करके यू लिखो। जैसे मैंने आपको एग्जाम में आता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक 2 नंबर्स के बीच में विच वन इज ग्रेटर, ये चेक करके बताओ मुझे। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले अपना प्रोग्राम जब लिखो तो लिखो हैश फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर। तो मतलब अभी ये पता चलता है, इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि ये जो नीचे लिखा है प्रोग्राम वो किसके रिस्पेक्ट में है। फिर अगर आप लोग अच्छा इनोवेटिव बनाना चाहते हो तो हर एक लाइन, या फिर अगर आपने वहां पे लिखा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर वहां पे हैश करके लिखो कंडीशन लाइन। अगर प्रिंट लिखा हुआ है वहां पे तो लिखो आउटपुट लाइन। तो ये वाला क्या होता है, इट इज अ गुड फॉर्म टू राइट अ प्रोग्राम, आपके लिए नहीं है। आपका अगर प्रोग्राम कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन देखता है, कोई नवाइस यूजर बोलते हैं अपन लोग उस चीज को, तो अगर कोई नवाइस यूजर आपके प्रोग्राम को देख रहा है तो उसको आपके प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन पार्ट इन कमेंट्स के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, सिंगल लाइन लिखना होता है तो हम हैश यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई पैरा फॉर्म में इंट्रोडक्शन है तो वहां पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पर यूज किया और सीधा ऊपर स्टार्टिंग में यूज किया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होना चाहिए इधर पे। ठीक है, स्ट्रिंग्स के ऊपर अब मैं यहाँ पे ये हटा के डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ बाकी सारा। अब प्रिंट ए तो इसका आउटपुट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट कुछ इस फॉर्म में होगा। सबसे पहले तो सी का वैल्यू प्रिंट होगा, तो सी में आएगा ABCXYZ, ये प्रिंट होकर के आएगा। एंड सेकंड इस वाले को कोई ट्राई करेगा, अब क्या नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, इसमें दो प्रिंट है ना, दो आउटपुट वैल्यूज होंगी, तो 142 लाइन का क्या आउटपुट होगा? 3 बार ABC होगा, 3 बार ABC आएगा। हाँ, ABC बस ये दो ऑपरेशंस हैं जो आप स्ट्रिंग के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग टू अदर चीजों के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट आपको बताती हूँ। ये हमने मैनुअली अपने एंड से करके देखा है, व्हाट सिस्टम सेज।
देखो आ गया ABC XYZ और 3 बार ABC, तो 1 इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, ऊपर वाला 2 वैल्यूज को एडिशन कराया कॉन्केटिनेशन, एंड सेकेंड वन इज एडिशन या डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब वापस से अपने लाइन पे आते हैं। हमने क्या किया है स्ट्रिंग के अंदर, अब यहाँ पर क्या ये स्ट्रिंग के ऊपर हमारी सॉरी लिस्ट के ऊपर हमारा क्या था, ये एक और था कि वैल्यूज को अपडेट कराना, वो वाला ये जो फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म कराया था इसमें क्या था, हमने वैल्यू को ओवरराइट कराया था। यहाँ सेकंड वाले में हमने क्या किया है, वैल्यू को अपडेट कराया है, जो है वैल्यू उसी में अपडेट करा दिया। एंड थर्ड वाला एक यूज करते हैं हम लोग फंक्शन दैट इज कॉल्ड देखो बच्चा लोग, ये ऊपर वाली लाइन है ना, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते थे अपन लोग चाहो तो। यहाँ पर हम 3 की जगह मैं क्या कर देती हूँ 2। ये देखो अब मैंने उतना बड़ा लाइन लिखा था ना, उसकी जगह अगर मैं ए की सेकंड पोजीशन प्लस इज इक्वल टू 10, ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है और इसका मतलब ये है कि ए की सेकंड इंडेक्स वैल्यू पर जो डेटा है उसमें सेव करा दो ए की सेकंड वैल्यू प्लस 10। अगर आप इसको कोडिंग फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जो वैल्यू पे आपको एडिशन परफॉर्म कराना है वो पहले वो पोजीशन, फिर आपको ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराना है प्लस माइनस डिवाइड, वो इक्वल टू और किस वैल्यू पे कराना है तो वहां पर वो वैल्यू लिख दो। ये वेरी मोस्ट सिंटेक्स आप इसको इजीली समझ सकते हो कि किस वेरिएबल पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो पहले लिखा जाता है, फिर ऑपरेशन किस टाइप का परफॉर्म कराना है तो उसका ऑपरेटर लिखना पड़ेगा आपको। ऑपरेटर मतलब एडिशन कराना है तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो एडिशन के लिए ऑपरेटर क्या होता है प्लस। ये या वर्डिंग सुनो मेरी और समझो कि ऑपरेटर क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। और फिर जिस वैल्यू से आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो इक्वल के बाद लिखते हैं। ठीक है, अब एक और चीज हम यूज करते हैं दैट इज लिस्ट के ऊपर, दैट इज हम अपेंड। आपको फिर से रिपीट कर सकते हो? ओके, मेरा जो 132 लाइन पे मैंने जो कोड लिखा है उसका बेसिक फॉर्म जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में मैंने अभी तक आपको समझाया है वो क्या है कि हमें क्या करना है, ए की जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है उसमें क्या वैल्यू ऐड करानी है, जो सेकंड पोजीशन पे करंट वैल्यू है प्लस 10। तो ये हमने क्या किया, ये बेसिक हैश में जो लिखा है वो बेसिक है, ये तो आपको समझ में आएगा ना। हैश के बाद जो लिखा है मैंने हाँ आपको मैम। बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें वैल्यू सेव करनी है और राइट हैंड साइड में जो ऑपरेशन है। अब बात आती है वी आर यूजिंग कोडिंग, तो हमें क्या होना है थोड़ा सा हमें ना अलग टाइप का प्रोग्रामिंग लिखते हैं हमेशा। सो हम इसी लाइन को आप प्रोग्रामिंग में इस तरीके से लिख सकते हो कि ए फिर ब्रैकेट में आपने उसका पोजीशन प्लस इक्वल टू 10। इन दोनों लाइनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक थोड़ा बेसिक फॉर्म में लिखी है, एक थोड़ी कोडिंग फॉर्म में लिखी है। ठीक है, आप लोग अपना मोबाइल अभी जैसे ये सब खत्म होता है, मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको साथ कोड्स की शेयर किए थे, अभी इसमें भी शेयर करूंगी। तो जो जो मैंने कोड लिखे हैं एक बार उनको अपने अपने मोबाइल में टाइप करके देखना। आपने क्यू पाइथन 3L डाउनलोड कर लिया होगा अपने मोबाइल्स में, तो जस्ट इसको रन करके देखना। बहुत इजी है, एक एक बार रन कर लोगे अपने से इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, समझ में आ जाएगा। बिकॉज यही होता है व्हेन यू यूज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स लाइक मैथ्स और फिजिक्स। हाँ जी, मतलब इसका बोलो। एंड्रॉइड वर्जन कितना चाहिए मैम?
एंड्रॉयड मैम वर्जन मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन कितना चाहिए इसका? अभी मिनिमाइज तो मुझे नहीं पता है, बिकॉज इट इज लाइक अपडेटेड है। आप जब इसको डाउनलोड कर दोगे तो आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली डाउनलोड हो जाता है वो, उसमें कोई वर्जन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, आपके प्ले स्टोर पे सिंगल वर्जन प्रोवाइडेड मैम है। हाँ, करेंटली मैं 3L यूज कर रही हूँ और मेरा टैब में जो भी डाउनलोड कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, किसी में भी डाउनलोड कर सकते हो आप। और ठीक। पाइथन में सबसे मुझे इजी ये लगता है बिकॉज इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टिल 12th आप लोग मोबाइल पे ही पाइथन कोडिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ 11th का जितना सिलेबस है उसके लिए अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप डायरेक्टली मोबाइल पे भी कोडिंग कर सकते हो और आप लोग डायरेक्टली रन कर करके इसको अभी व्हेन वी गेट अ फुल फ्लेज स्टूडेंट्स और आप लोग का थोड़ा यूज टू हो जाओ सीएस का, तो आई विल जस्ट मेक वन सीएस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी मैं आप लोगों के सीएस के रिस्पेक्ट में, सो यू कैन शेयर योर कोड्स इवन दो आई कैन शेयर माय होमवर्क असाइनमेंट्स इन दैट सेम ग्रुप ओनली। ओके, so now third point which we are going to learn about list is एक append कर करके फंक्शन होता है। इसका मैं वर्किंग बता देती हूँ, अपेंड क्या होता है। और अपेंड के बाद मैंने लिखा हुआ है सर्कल ब्रैकेट, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये अपने आप में क्या एक फंक्शन है। अब इसको यूज कैसे करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, हमारे पहले तो हम स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रिंग पेस्ट। अब हमने किया अपेंड, हम क्या करेंगे, ए लिखने का तरीका देखिए कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, ए डॉट अपेंड और $56 और ये हमने किस में सेव कराया, ए डॉट अपेंड 56। हमने अब क्या किया, प्रिंट ए। अब मुझे बताइए आप लोग आउटपुट क्या होगा इसका, ये जो थर्ड मैंने अपेंड, होता है हाँ मैम, अपेंड से क्या होता है वो नहीं पता। लास्ट में 56 आ जाएगा। हाँ, अपेंड का मतलब होता है कितनी भी बड़ी आपकी लिस्ट हो, वो जैसे ही लास्ट वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या होता है, देखो अच्छा एक और चीज मुझे बतानी है आपको, एक पॉइंटर कर करके वैल्यू होती है, पॉइंटर कर करके सिस्टम में एक पॉइंटर कर करके होता है, मैं उसको बताती हूँ। जब आप अपेंड करके यूज करते हो तो पॉइंटर क्या होता है, आपने अभी पहले मैंने क्या किया है, मेरा अगर प्रोग्राम देखा जाए तो 136 लाइन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में वैल्यू को सेव करा है। तो अभी जो मेरा पॉइंटर है वो फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब 0th पोजीशन पे जहाँ पे str लिखा है वहां पे नोट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम में अपेंड वर्ड यूज किया तो वो पॉइंटर 0th पोजीशन से जा करके लास्ट वाली पोजीशन जहाँ पे है वहां पर जा करके पिन पॉइंट होने लगेगा। तो वहां पे पिन पॉइंट होगा तो फिर मैंने अपेंड यूज किया है, तो फिर वो लास्ट वाली लाइन के जस्ट नेक्स्ट में एक और वैल्यू को ऐड कर देगा। ये होता है पॉइंटर्स। मैम ये एक आप, जनरल डाउट है, हाँ जी बच्चा, मैम हम ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हैं ना, उसके लिए अलग से अपेंड करने की क्या जरूरत है? मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास 56 या 78 लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब सॉरी लिस्ट है, और मुझे पता नहीं है मैंने क्या किया है। ऐसे भी हो सकता है कि मैंने एक एम्प्टी लिस्ट स्टार्ट की थी, वो मैं बताती हूँ आपको। एम्प्टी लिस्ट स्टार्ट करी थी मैनुअली, मैंने उसमें 0th पोजीशन ऐड कराई, 2 3 4 5 6 7। अब मैं भूल गई, फिर उसके बाद मैंने नीचे है ना कुछ और मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म किए, फिर मैं भूल गई कि मैंने कहाँ तक वैल्यू इनपुट कराई थी, है ना। अगर आप भूल जाओ आपके लिस्ट की लास्ट वैल्यू क्या है, ये लास्ट पोजीशन क्या है, तो हम डायरेक्टली अपेंड का यूज कर सकते हैं ना। हाँ और मैम। यहाँ पे मैं 4 और 5 वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ मैंने, ये क्योंकि अपन लोग अपने बेसिक प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो हम अभी
लिमिटेड रेंज, एक हमारी एक लिमिटेड रेंज है, हम वहां तक की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में जो होता है, अब जैसे बोला जाए एक सिंपल सा, मतलब बहुत बेसिक बता रही हूँ, नेटफ्लिक्स जो है आपका वो पाइथन पे बेस्ड है। तो अब पर डे वहां पे एपिसोड्स, पर डे वहां पर आपकी क्या बोलते हैं, ड्रामाज ऐड हो रहे हैं। तो उस ड्रामा, एक सिंगल ड्रामा का जो एपिसोड होता है वो क्या होता है, लिस्ट के अंदर उसकी वैल्यूज होती हैं। एपिसोड 1 0th पोजीशन पे आता है, एपिसोड 2 सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो ऐसे आपको क्लियर हुआ। पर डे वो लोग क्या करते हैं उसमें, अगर कोई नया शो स्टार्ट होता है तो उसमें पर डे के 2-2 एपिसोड्स हर दिन अपडेट होते हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं ना उसमें। डायरेक्टली हम चेक थोड़ी ना कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं बोल दिया जाए आपको तारक मेहता के एपिसोड्स अपडेट करने हैं, तो यार देवर लाइक 3 और लाइक 1000 से तो ज्यादा ही है। तब कितना याद रखेगा कोई के लास्ट वाला कौन सा था, फिर हमें उसके बाद ऐड करना है। डायरेक्टली गो फॉर अपेंड ऑप्शन ना। हाँ मैम समझ गया। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, अपेंड जो वाला वर्ड आएगा, अब मैंने प्रिंट ए कराया तो यहाँ पर वैल्यू आएगी स्ट्रिंग के अंदर, सबसे पहला स्ट्रिंग, फिर 2,7, फिर एक और स्ट्रिंग, 56 गूगल, एंड यहाँ पर आएगा str। अपेंड मतलब लास्ट में एक वैल्यू को ऐड कर देना। अब मैं बात कर रही थी लिस्ट को लेकर के, एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पर होती है टाइप ऑफ लिस्ट, एक ऑप्शन आता है लिस्ट। सो इसमें आता है फर्स्ट वन जो होता है दैट इज कॉल्ड एम्प्टी। एम्प्टी मतलब जस्ट लाइक मैंने a इज इक्वल टू डायरेक्टली ये डिनोट कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो हम इसको मैन्युअली, जो अभी पीछे बंदे पूछ रहे थे, उसको अपन मैन्युअली ऐड कर सकते हैं कि फर्स्ट वाली पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे हम क्या करा दें, 1 को ऐड करा दें। वन, ठीक है। ऐसे कर करके हम, ये क्या हुआ, ये मैं मैन्युअली ऐड कराएंगे, आगे जा करके हम लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो उनके थ्रू भी परफॉर्म करा सकते हैं। एक फर्स्ट ये हुआ है। सेकंड वन इज एक सिंपल सा बोलते हैं, सिंपल लिस्ट। सिंपल लिस्ट जो अपन लोगों की ये स्टैंडर्ड लिस्ट है, हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारी हो गई सिंपल लिस्ट। अब थर्ड वन इज मिक्स्ड। मिक्स्ड लिस्ट कैसा होता है, मिक्स लिस्ट होती है जिस तरीके से, अब यहां पर अगर एम्प्टी लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। नहीं, एम्प्टी लिस्ट अगर प्रिंट कराओगे तो कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज प्रिंट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो नन लिख करके आएगा। चलो मैं ये करके दिखाती हूँ आपको एम्प्टी लिस्ट का। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, सॉरी ये तो मैंने स्पेस दे दिया। ये चीज का ध्यान रखिए, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है कि बिल्कुल जहां से स्टार्ट हो रही है लाइन वहीं से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करा है। अगर आपने एक स्पेस दे करके लिखा है तो वो आगे जाके जब मैं आपको लूप्स या इटरेटिव बताऊंगी तो उसमें डिफाइन होता है।
देखो आपको क्या है, लिस्ट क्या आई, एम्प्टी आई, क्योंकि मैंने क्या किया है, प्रिंट कराया टाइप, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं डिफाइन किया है। उसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो कैसे डिफाइन करेगा कि लिस्ट जो है हमारे पास वो स्ट्रिंग टाइप की मतलब लिस्ट जो है हमारे पास वो एम्प्टी लिस्ट है कि डिक्शनरी है। अभी आगे आगे जाकर के जब आप पढ़ोगे ना डिक्शनरीज, उनको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, या डिक्शनरीज नहीं तो सेट कर करके एक डेटा टाइप होता है, मैंने आपको शायद लिखाया था। हाँ देखो, म्यूटेबल वाले में बताया था लिस्ट डिक्शनरी एंड सेट। तो जो सेट होता है जब उसको डिफाइन करते हैं तो वहां पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये आपके प्रोग्रामिंग या आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता दिया कि इफ सपोज आपसे अगर एक्सटर्नल आकर के पूछने लगते हैं कि व्हाट इज लाइक सेट, तो आप लोग उसको बता सको कि दे आर द म्यूटेबल फॉर्म ऑफ डेटा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये वाला चीज क्लियर हुआ। अब मिक्स्ड वाले के अंदर आते हैं। मिक्स्ड वाले के अंदर क्या था, मैंने बोला लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। मैम आपने 1 मिनट ऊपर जाए। हम्म यहाँ पर आपने पहले एक एग्जांपल दिया था जिसमें आपने रिप्लेस किया था सेकंड इंडेक्स वैल्यू को। तो अगर हमें उस वैल्यू की इंडेक्स नहीं पता लेकिन हमें उस वैल्यू को चेंज करना है लिस्ट में, तो कैसे करेंगे? हाँ तो भी होता है। तो अपने पास लिस्ट के अंदर एक ऑपरेशन, एक और गेट कर करके एक फंक्शन होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बिकॉज अभी एंड हो गया है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जैसे यहाँ पे मैंने अपेंड का यूज किया है, ऐसे यहाँ पर एक गेट कर करके होता है, GET। तो गेट हमारी लिस्ट है a.get, और गेट के बाद क्या लिखते हैं, जो वैल्यू हमें चेक करनी है। क्या वैल्यू चेक करनी है, अगर हमारी लिस्ट में 2 है तो डिस्प्ले करो, और अगर 2 नहीं है तो क्या करो, 15 डिस्प्ले करो। ये एक ऑपरेशन होता है, ये आगे जाकर के अपन परफॉर्म करेंगे। तो एक गेट कर करके फंक्शन होता है कि हमें चेक करना है कि हमारी लिस्ट में ये वैल्यू है कि नहीं है। अगर ये है तो हमें प्रिंट करा दो जो वैल्यू है अपने पास। जस्ट लाइक हमारे पास अगर 2 है तो प्रिंट टू, और अगर नहीं है तो 15। ये मैं आपको आगे बहुत लूप के फॉर्म में रहेगा ये, तो अब आपको अभी क्लियर नहीं हो पाएगा कि अगर 2 रहेगा तो भी प्रिंट करेगा, अगर 2 नहीं है 15 है तो भी प्रिंट कर देगा। ये आप आगे जा करके मैं बताऊंगी। नहीं तो यहाँ पर हम लोग एक और फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। आप अभी सिर्फ ये वाली क्वेरी अपने माइंड में रखो, नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो मैं उस चीज को क्लियर करती हूँ, बिकॉज उससे पहले मुझे आपको मल्टीपल चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको वो चीज समझ में आएगी। तो मार्केट एज योर क्वेरी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक की क्लास को मैं रैप कर रही हूँ, तो अभी तक मैं आपको क्लियर हुआ। मैंने लिस्ट के टाइप भी बताए हैं, एम्प्टी लिस्ट, आपकी सिंपल लिस्ट, एंड लास्ट वन इज मिक्स लिस्ट। मिक्स लिस्ट में भी ये देखो अपन लोग अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे मिक्स लिस्ट को लेकर के। अभी सिर्फ इतना ध्यान करो कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डिफाइन हो जाए, उसको बोलते हैं मिक्स लिस्ट। इसकी इंडेक्स वैल्यू जो होगी, तो STR जो आपकी लिस्ट के अंदर है वो है 0th पोजीशन पे, 2 जो है वो 1 पोजीशन पे, 7 जो है वो 2 पोजीशन पे, और A, B ये दोनों मिला के 3rd पोजीशन पे है ये, ठीक है। अगर अपन 3rd पोजीशन के वैल्यू को कॉल करेंगे यहाँ पे, जस्ट लाइक A इज इक्वल टू नहीं प्रिंट वैल्यू को कौन सा, A वाली पोजीशन में स्क्वायर ब्रैकेट में 3। तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज A, B। ये दोनों वैल्यू कॉल होगी बिकॉज स्टैंडर्ड जो A इंडेक्स वैल्यू है वहां पे 3rd पोजीशन पे ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है वो डिफाइन करी गई है, ओके।
सो एनी अदर क्वेरी? आप लोगों को कोई क्वेरी है आज को लेके? मैं ये नोट्स जो है वो ग्रुप में शेयर करूंगी, इसको एक बार खोल के देखना। जो जो फंक्शंस मैंने परफॉर्म किए हैं, कोड मैंने लिखे हैं, इनको एक बार खुद से टाइप करके देखना। जितना आप टाइप हाँ। करोगे उतने उनके फ्रेंडली होगे उनके सिंटेक्स से। ठीक है? Okay, मैम। यस मैम। ओके। मैम अभी सीएस आप भी पढ़ाओगे ना? हाँ जी सर। एनी अदर क्वेरी? So I just end for today's session.